सीधा अटैक है आपकी लीडरशिप पर, राहुल गांधी पर, आपकी पार्टी पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो साथी भी होते हैं ना, वो भी झूठ बोलने की कला में माहिर हो जाते हैं। बातों बातों में दो झूठ बोल गए। एक की खरगे जी ने संदेशा कली में कुछ बोला, अरे आपने देखा होता, उन्होंने स्पष्ट उस प्रोग्राम में बोला था कि महिलाओं पे कहीं भी अत्याचार हो उसके हम भर्त्सना करते हैं। रुकिए, वीडियो तो आप आगे पीछे दिखाएंगे ना, उस पूरे वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, इंटरनेट पे मौजूद है। दूसरा, आपने ये बोल दिया गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ये वो झूठ है जो आरएसएस पिछले 70 साल से 75 साल से फैला रही है, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं जो कभी नहीं कहा था उन्होंने। अब आ जाइए मुद्दे की बात। मुद्दा क्या है? आप बार बार मुद्दा मुद्दा बोल रहे थे। मुद्दा वो नहीं है जो बीजेपी कह रही है। अंजना जी इस प्रोग्राम की एंकर हैं आप। 2014 में मोदी जी आए, बहुत बड़ा वायदा था, मैं इनकम टैक्स को खत्म करूंगा, कम भी नहीं खत्म करूंगा। आप 2014 के अंदर 10 लाख के ऊपर 30% इनकम टैक्स देती थी। आज 2024 में भी 10 लाख पे 30% है, इतना ही है ना। अब याद कीजिए हमारा टेन्योर 2004 में इनकम टैक्स स्लैब 2.5 लाख था 30% का, और जब हम छोड़ के गए तो 10 लाख, 4 गुना इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ गया। आज अगर हमारी सरकार इसी हिसाब से होती तो शायद 30-40 लाख का स्लैब होता। अंजना जी, आप भी और हमारे तमाम मित्र भी हर महीने लाख रुपया 1.25 लाख रुपए बचा रहे होते। मुद्दा यह देश के सामने रखने की बात है। बीजेपी की बातों को छोड़ दीजिए। बीजेपी जो करती आई है, आप देखिए 2004 के अंदर जब हम आए और 2014 में जब हमारी सरकार गई, सरकारी सैलरी लगभग 4.5 गुना बढ़ी, 4.5 गुना। पिछले 10 साल में 1.5 गुना। और जो मजदूरों की तनख्वाह है 1% बढ़ी है 10 साल में, 1%, 1.2% डेटा कहता है सरकार का। 10 साल महंगाई बढ़ रही है, कमाई नहीं बढ़ रही है। मुद्दा यह होता है। मुद्दा यह नहीं होता कि मोदी जी ने कहा 400 पार। मोदी जी तो जो मर्जी बोले, प्रबंधन पर ये चर्चा है ना इंडिया में जहां बीजेपी की सत्ता, चुनावी प्रबंधन पर ये चर्चा है। की बात मैं बता रहा हूं, उस पर आइए, उस पर प्रबंधन की बात बता रहा हूं जी, क्योंकि आप लोग हिमाचल में एक राज्यसभा चुनाव आता है सर, आपने मुद्दा बोला, आपको राज्य को बचाना पड़ता है जी। देखिए, आप मुद्दे की बात बोल रहे थे अंजना जी, आप मुद्दे की बात बोल रहे थे, इसलिए मैंने मुद्दा बोला। अब प्रबंधन की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां वजूद है, जहां जहां वो जीतते हैं, वो ऑलरेडी सारी सीटें उनके पास हैं। हिमाचल में देखिए, राजस्थान में देखिए, गुजरात में देखिए, हरियाणा में देखिए, पूरी पूरी सीटें जीती हैं। अब को जितना मर्जी समर्थन का दावा करें, वो ट्रेडमिल पे दौड़ने जैसा है। जितना मर्जी तेज दौड़ लें, आज की तारीख में खड़े वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे लिए मौका है। कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस हर स्टेट में, आज कोई नहीं कह रहा ना कि राजस्थान में हम कोई सीट नहीं जीतेंगे। आज कोई नहीं कह रहा ना कि हम हरियाणा में सीटें नहीं जीतेंगे। आज ये कोई नहीं कह रहा है कि मध्य प्रदेश में हम पिछली बार की स्थिति में रहेंगे। आज ये कोई नहीं कह रहा कि उत्तराखंड में हम 2019 की स्थिति में हैं, या बिहार में हमारी स्थिति इंप्रूव नहीं हुई, या महाराष्ट्र में इंप्रूव नहीं हुई, या कर्नाटक में इंप्रूव नहीं हुई, या तेलंगाना में इंप्रूव नहीं हुई। तो जब हमारी स्थिति इन सब स्टेट्स में इंप्रूव हो रही है तो सीट तो हमारी बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ट्रेडमिल पे जितना मर्जी तेज दौड़ ले, आगे नहीं पहुंचेगी। मुद्दा ये नहीं कि 400 पार मोदी जी कह रहे हैं। मुद्दा ये है कि जहां जहां पे हम लोग हैं वहां पे हम जीतेंगे। और आप देखिए आने वाले दिनों में, अभी तो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप घबरा रहे हैं। आप हमारे लोगों को उनको ले रहे हैं जिनको साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके आप ले जा रहे हैं। सवाल ये है, ये कांग्रेस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी का 52 बार विघटन हुआ, लेकिन आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। और वो राष्ट्रीय पार्टी है जो चुनौती बीजेपी को दे रही है, और 55 साल राज भी किया। तो लोग जाते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी दोबारा खड़ी होती रहेगी। बीज है, उगता रहेगा दोबारा। ठीक, जवाब दीजिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये लाइन कही थी कि बीज है, बार बार हम उठेंगे, खड़े होंगे। लेकिन सर देखिए, एक चुनौती तो बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो है, हाँ बोलिए, वो कह रहे हैं ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। चुनौती को तो छोटा हम बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं है। अब मुझे लगता है उत्तर देने का अवसर तो मुझे देंगे। बोलिए प्लीज। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। इनका सच से कोई लेन देन नहीं है, और ये खानदानी झूठे हैं। रोटी कपड़ा और मकान तो नेहरू जी देने वाले थे, लेकिन वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक नहीं दे पाए। लेकिन ये बहुत बड़े सत्यवादी हैं। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी करने वाली थी,
नहीं कर पाई। राजीव गांधी जी जो है इस देश से गरीबी हटाते हटाते चले गए और 100 दिन में महंगाई 2004 में कम करने वाले थे ये, और पूरे जो है 2004 से 14 तक महंगाई दर एवरेज 10% थी। एवरेज मुद्रास्फीति की दर जो है 10% थी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक खबर इस वक्त आ रही है प्रेम शुक्ला जी, थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है और 125 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। कुछ ही देर में वहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे तस्वीरें आती है आप दिखाते रहिएगा। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए। और बार बार कांग्रेस के विघटन की बातें जो करते हैं कि कांग्रेस बची रहेगी, भाई आप 413 सीटों पर श्रीमान राजीव गांधी थे, आज 52 सीटों पर आप खड़े हैं और लगातार नीचे जा रहे हैं। पिछली बार आपको जो लोकसभा में सीटें मिली थी, अब वायनाड में भी सीपीआई आपके खिलाफ जो है ताल ठोक कर खड़ी है। पिछली बार आपको केरल, तमिलनाडु, पंजाब सबसे अधिक सीटें मिली थी। पंजाब में आपने सारे शस्त्र डाल देने के बावजूद भी, केजरीवाल के चरणों में कांग्रेस की असमत समर्पित कर देने के बावजूद भी पंजाब में आपको साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। तो पंजाब की सीटें तो आपकी बढ़ने से रही साहब। तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई रहा है। केरल में आपके साथ जो इंडी अलायंस के आप दम भर रहे थे, जो सीताराम येचुरी को अपना नेता राहुल गांधी स्वीकार कर चुके थे, वहां पर भी वाम मोर्चा आपके खिलाफ जो है पहले से ही ताल ठोक कर खड़ा है। तो सीटें कहां बढ़ा रहे हैं मित्र? 80 सीटें आपकी जो उत्तर प्रदेश में हैं उसमें 17 सीटें मिली हैं और 17 ऐसी सीटें की आपकी दशा है कि अमेठी से जो है समाजवादी पार्टी के राकेश सिंह और महाराजी देवी अमेठी से जो है आपके विरुद्ध ताल ठोक कर खड़े हो गए हैं। रायबरेली से मनोज पांडे आपके विरुद्ध ताल ठोक कर खड़े हो गए हैं। तो अमेठी और रायबरेली में सपा भी साथ खड़ी हो जाए तब भी आपकी जीत की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आपके समाजवादी पार्टी के लोग सीटों का बंटवारा आवंटन कर देते हैं राष्ट्रीय लोकदल को और राष्ट्रीय लोकदल साथ आने के लिए तैयार नहीं है। यह तो स्थिति, कांग्रेस 272 सीटों पर लड़ेगी क्या, ये बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। क्योंकि बंगाल में आपको 4-5 सीटों से अधिक सुश्री ममता बनर्जी देने के लिए तैयार नहीं, 4-5 सीटों से अधिक आपको बिहार में कुछ मिलने के लिए तैयार नहीं, उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटों पर सिमटे हुए हैं, महाराष्ट्र में आपको उद्धव ठाकरे जो हैं खुद कह रहे हैं कि हमको 23 सीटों पर लड़ना है, शेष आप और शरद पवार बांट लीजिए। तो जो बड़े राज्य हैं, आप तमिलनाडु में भी आप छुटभइये, अरे आपकी सीट शेयरिंग कुछ हुई है सर? कजगम बड़ा भाई, आप छुटभइये होकर चुनाव लड़ने आपकी वाले, कोई सीट शेयरिंग हुई है सर? अरे उनकी परेशानियां छोड़िए ना, उनको समझते नहीं, हैं। हमारी सीट शेयरिंग में हमारी सीट शेयरिंग में तो कोई परेशानी ही नहीं है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी पर हमारे साथियों को इतना विश्वास है कि हमको 282 सीटें मिलेगी। अच्छा, जेडीयू को कितनी दे रहे हैं? को एकोमोडेट करते हैं सरकार में, हमको 303 सीटें मिलेंगी, तब भी हम अपने साथियों को एकोमोडेट करते हैं। जेडीयू को कितनी दे रहे हैं? और जबकि सिर्फ जो है 213 सीटें, 206 सीटें मिल गई, सिर्फ 206 सीटें सोनिया गांधी को मिल गई, तो लालू जी को जो है सरकार में नहीं लिया, धक्का मार के बाहर खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस तो अपने साथियों के साथ हमेशा से मौका देखते ही उनको बाहर का रास्ता दिखाती है। लालू प्रसाद यादव ने 2009 में ये देखा है, भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें पाने के बाद भी अपने गठबंधन के साथियों को मंत्रिमंडल में स्थान देती है। जेडीयू को कितनी सीटें दे रहे हैं जी? एलजेपी का ही बता दीजिए, रामविलास गुट को कितनी सीटें दे रहे हैं? जेडीयू को सम्मानजनक सीटें देंगे। जेडीयू ने आज तक आकर पूछा कि हमको सीटों पर कोई विवाद है? यहाँ तो अरविंद केजरीवाल जो है रोज आके बयान दे रहे थे, ममता रोज बयान दे रही हैं, संजय राउत रोज बयान दे रहे हैं। हमारे किसी गठबंधन के साथी ने कभी जो है मीडिया में आकर सीटों के बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का जो है संशय जाहिर किया क्या? अगर कोई बाइट हो तो चला दीजिए। आशुतोष जी, इनकी बाइटें कहिए तो मैं भेज देता हूँ। आशुतोष जी एक बार आशुतोष जी बोले, फिर गुरदीप साहब आ रहे। देखिए अंजना जी, देखिए जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है पार्टियों का, अलायंस का, वो हम लोग के वहाँ इंडिया अलायंस में दिखता है। कम से कम अपनी बात रख सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई बात रख सकता है कि हमको इतनी सीटें हैं? आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर भी लोग उधर जा रहे हैं ना आशुतोष जी। एक पहले आप ही बुझा दीजिए। आप कह रहे हैं वहां कोई कुछ बोल नहीं पाता, वहां पे किसी को कुछ मिलता नहीं है, सब लोग एकदम ये हो जाते हैं, तो सब काहे जा रहे हैं उधर? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई, जिसकी जहां महत्वाकांक्षा हो अपनी जाए। देखिए लड़ाई पार्टियों की होती, विचारधाराओं की होती है, व्यक्तियों की नहीं होती है। इस देश में अगर व्यक्तियों के हिसाब से लड़ाई होने लगे तो हिटलर शाही आ जाए।
और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वही करना चाहती है। और अभी आंकड़ों की बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में आपकी कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की? सब कुछ प्रदर्शन करने के बाद 0 अंडा। केरला में कितनी सीटें हैं? 0। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 0। तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? आप किसके ऊपर बातें करते हो? आपका जो है मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा गाय। तो मुझे लगता नहीं राष्ट्रीय दल नहीं जी, आप राष्ट्रीय दल यूपी के बाहर आप कहाँ हैं तो बताइए। आपकी स्थिति भैया, हम तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम आपको आगे दिखा रहे हैं। आप जो है कमल का फूल लिए घूम रहे हो, कमल का फूल होके 400 पार की बात कर रहे हैं और अंडा लेके चल रहे हो आधे राज्यों में। 123 सीटों में आप 20 नहीं क्रॉस कर पा रहे हो और 400 पार का जुमला दिए जा रहे हो। मुझे तो हंसी आती है कि बोलते हुए आप लोगों की जबान नहीं कपकपाती है। 0 सीटें पा रहे हो आप राज्य। अच्छा, आपकी कांप रही है कि नहीं 80 की 80 कहने में? आशुतोष जी, ऑन अ लाइटर टोन, आपकी कांप रही है कि नहीं 80 की 80 जीतेंगे यूपी कहने में? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो ये थोड़ी कह रहे कि हम 0 लाए, हम तो कुछ ना कुछ तो लाए हैं ना। 0 नहीं लाए हैं कहीं बाहर नहीं जीतेंगे। जो 0 पे आया हुआ है वो 400 पार का सपना दिखा रहा है। नहीं, जिले तो आपका, और जिला कहाँ है वो तो भी, जिला तो अभी कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा जिस प्रकार से। और अभी मैं अभी जिले लाई जो ये लोग जनशक्ति पार्टी वाले बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, जिसकी पार्टी के ही 2 फाड़ होके चल रहे हैं वो हम पे कमेंट कर रहा है। जिनको बात करी, अभी रामपुर में एक दलित बच्चे को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का विरोध किया है। उस पे इनकी जवान में जो दही जम जाता है, लेकिन इनको बाहर क्या हो रहा है ये जरूर दिखाई पड़ रहा है। और आप कम से कम सीख मत दीजिए, इस देश में क्या क्या हुआ है और लोक जनशक्ति पार्टी कहां कहां बैठी हुई है, इससे ज्यादा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। इस भारत का इतिहास बताता है जहां सरकार है वहां पे लोक जनशक्ति पार्टी बैठी हो। आप देख लीजिए इतिहास में, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है। ये तो आपसे सीख किसी को नहीं लेना है। ये तो खैर धीरेन जी, ये सच्चाई है। आपको दोनों साइड का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। जब तक यूपीए की सरकारें रही, यूपीए में रहे, जब एनडीए की बन गई तो आप लोग बहुत सही समय पर समझ गए। इसका क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए कि भांप लेते हैं कौन जीतने वाला है। अंजना जी, इसका क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं कि दोनों गठबंधन में हमारे नेता, पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री रहे, लेकिन दामन पे कोई दाग नहीं है। वाहवाही उसकी देनी चाहिए ना, बात तो इसकी होनी चाहिए। और इनको इतना दर्द हो रहा है, हम लोग काम करते हैं इसलिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आप लोग तो आपस में नहीं बैठते हैं। हम लोग बोले ना, इसके पहले भी बोला है कि प्रवक्ताओं की भी बैठक हो चुकी है। और कांग्रेस के लिए मैं बोलता हूं अंजना जी, ये गाना था पहले कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। तो ये जो मोहब्बत के दुकानदार थे अब व्यापार कर रहे हैं, और पहले भी व्यापार करते थे। ये लोग सरकार थोड़े ही चलाते थे, जब जब गद्दी आया ये व्यापार किए बैठ के, और यहाँ पर ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। मुझे तो हैरत लगता है इन लोगों को कि आपस में बोलते हैं कि गठबंधन में आज इसमें आजादी, हमारे ऊपर में कोई दाग नहीं है ना। सरकार में रहना, लोगों का काम करना, व्यापार हो रहा था उसमें आप क्या कर रहे थे? सुनिए सही, अगर गरीबों के हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, वो हमारे नेता रामविलास पासवान जी की सोच रही है कि हर एक पहुंचते हैं 2024 में पहुंचते हैं।